मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मेष राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है। इस वीडियो में सूर्य नारायण भगवान के राशि परिवर्तन पर चर्चा होगी और सूर्य नारायण भगवान 17 अगस्त से 16 सितंबर तक अपनी ही राशि में अर्थात सिंह राशि में रहने वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातकों के लिए क्या खुशखबरी है और लंबे इंतजार के बाद वह घड़ी आई है, लगभग 1 वर्ष के बाद वह घड़ी आई है जब सूर्य नारायण भगवान अपनी राशि में जा रहे हैं। लेकिन यह दुर्लभ वह घड़ी है जब अपने ही घर में सूर्य नारायण भगवान को मेहमान बन करके जाना पड़ रहा है। वह स्थिति क्या है? मैंने बोर्ड पर लिखा है, सूर्य बनेंगे अपने ही घर में मेहमान, दोनों होंगे मेहरबान। एक तो सूर्य हैं, दोनों, ये दूसरा कौन है? एक सूर्य है, दूसरा कौन है, उस पर यह चर्चा रहेगी। जो सूर्य के साथ आपके साथ मेहरबानी, सूर्य के साथ मिलकर के आपके साथ मेहरबानी करने वाले हैं, आशीर्वाद देने वाले हैं, अपना वरद हस्त देने वाले हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं आपके ऊपर। बड़ी यह खुशखबरी की बात है। विषय पर आते हुए, सूर्य नारायण भगवान की यह सिंह राशि अपनी राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, स्वराशि है। इसी राशि में उनके यह सब फल प्राप्त होते हैं। अब सूर्य नारायण भगवान तो राजा हैं, उनकी राशि का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वह क्या है? शेर है। शेर, सिंह, अर्थात सूर्य नारायण भगवान राजा हैं और सिंह भी वन का, जंगल का राजा होता है और वह बड़ा शक्तिशाली होता है। सिंह अर्थात शेर बड़ा शक्तिशाली होता है। सभी प्रकार के जो जानवर होते हैं उनका वह अधिपति होता है, राजा होता है। जैसे सूर्य नारायण भगवान ग्रहों के राजा हैं, उसी प्रकार से वह सभी प्रकार के जो जंतु हैं, जानवर हैं, उनके वह राजा हैं। अर्थात सूर्य नारायण भगवान ने अपने ही अनुरूप, अपने सिंबल को, अपने ही प्रतीक को भी चयन किया है। सूर्य नारायण भगवान कैसा आत्मबल, सिंह कैसा शौर्य पराक्रम, यह तो दोनों मिलकर के यह। अब दूसरा, केतु बहुत लंबे समय से सिंह राशि में विराजमान है और केतु विराजमान जब होते हैं सूर्य नारायण भगवान के साथ, जब उनका संबंध बन जाता है तो वह और अधिक पावरफुल हो जाते हैं, अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं, अच्छे बलवान हो जाते हैं, शुभ फलदायक हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान तो राजा हैं और केतु छाया ग्रह हैं। वह जिस भाव में जाते हैं उस भाव का उनको अधिपति स्वामित्व अपने आप प्राप्त हो जाता है। उस भाव के वह स्वामी बन जाते हैं। और सूर्य नारायण भगवान के जब घर में वह गए हैं, सूर्य नारायण भगवान के आने से पहले चले गए हैं और वह उल्टी गति से जाते हैं। सबसे पहले वह सूर्य नारायण भगवान के ही नक्षत्र में जाते हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। लेकिन वहां से निकल करके ही अभी लगभग जब यह वीडियो बन रही है और साथ में सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हुआ 17 अगस्त को, तो राहु उस समय में लगभग 24 डिग्री के होंगे। अर्थात उनका जो बाल्यावस्था है वह अब जवानी की तरफ वह जा रहे हैं और वह सूर्य के नक्षत्र से जा रहे हैं शुक्र के नक्षत्र की तरफ। तो इसमें शुक्र के जो नक्षत्र हैं, उस नक्षत्र में जब जा रहे हैं उसमें और अधिक बलवान हो जाते हैं। और राशि है सूर्य नारायण भगवान की सिंह राशि। तो इस प्रकार से सूर्य जा रहे हैं केतु के नक्षत्र में और केतु सूर्य के नक्षत्र से जा करके निकल करके शुक्र के नक्षत्र में आ गए। इसका जो परिणाम है इस प्रकार से होता है, क्योंकि केतु के पास अपनी बुद्धि, विवेक, अपना स्टेमिना नहीं है। केतु केवल, क्योंकि उनका सिर नहीं है, केवल धड़ है, वह अपने शरीर से, धड़ से ही संचरण करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और झंडा लेकर के वह निकलते हैं। जब उनको बुद्धि मिल जाती है, विवेक मिल जाता है, सूर्य नारायण भगवान का मार्ग प्रशस्त, सूर्य नारायण भगवान का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अर्थात बुद्धि दे देते हैं, विवेक दे देते हैं, ज्ञान विज्ञान दे देते हैं,
तो वह ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के अच्छे फल देते हैं। अब जो मेष राशि है, मेष राशि में केतु के ही नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो जाते हैं। केतु के ही नक्षत्र में जब सूर्य नारायण भगवान होते हैं अर्थात मघा नक्षत्र में, तो वह मूल त्रिकोण के स्वराशि के हो जाते हैं, सिंह राशि अपनी ही राशि के हो जाते हैं। और जब केतु के ही नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान जाते हैं अर्थात अपने नवम भाव में जाते हैं, मेष राशि के नवम भाव में, काल पुरुष के नवम भाव में जाते हैं सूर्य नारायण भगवान केतु के ही नक्षत्र से, वहां उनका पदार्पण होता है। जो अधिमित्र है, सबसे अधिक खास विशेष मित्र गुरु महाराज के घर में जब जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, वहां पर भी वह केतु के ही नक्षत्र में जाते हैं। अब यह तो हो गई समझाने वाली बात। दूसरी बात, अब केतु सूर्य नारायण भगवान के घर में कैसे आ गए पहले से ही, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह हैं, सूर्य से लेकर के राहु केतु तक, वह सब स्वच्छंद हैं। किसी के घर में भी वह जा सकते हैं, बिना पूछे बिना आज्ञा के जा सकते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो लोग शनि सिंगनापुर गए होंगे, शनि सिंगनापुर में आपने देखा होगा जो शनि महाराज की शिला है वह बाहर खुले में है, उसके ऊपर कोई छत नहीं है, कोई आवरण नहीं है, कोई दीवारें नहीं है, कोई मंदिर जैसा ऐसा प्रतीक नहीं है। और वहाँ की जो बस्ती है, जो लोग रहते हैं, गली मोहल्ले सब, वहाँ दरवाजे एक तरह से खुले रहते हैं, वहाँ कभी ताला नहीं रहता है दरवाजों पर। तो वह अर्थात शनि महाराज बिना छत के हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रह स्वच्छंद हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी के घर में भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ वह अपना एकाधिकार नहीं समझते हैं, अपना अधिकार नहीं समझते हैं, अपना वहाँ वर्चस्व स्थापित नहीं करते हैं, फिर वह आगे बढ़ते रहते हैं, वह गति में रहते हैं, गतिशील रहते हैं। इस प्रकार से यह स्थिति होती है। वह सूर्य नारायण भगवान के आने से पहले केतु वहाँ विराजमान है, तो केतु का जो कर्तव्य है यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान का, वह स्वागत करेंगे। और केतु का, राहु का जो छाया ग्रह है, और वैसे हर किसी ग्रह का होता है, विशेष करके राहु केतु, इनको कोई राशि नहीं दी गई है, किसी राशि का स्वामी ये नहीं है, तो वह जिस भाव में जाते हैं उसी भाव के स्वामी वह बन जाते हैं। पांचवें घर में, मेष राशि के पांचवें घर में, पांचवी राशि में, सिंह राशि में केतु जब गए हैं, तो वह केतु सिंह राशि के स्वामी हो गए हैं, तो वह उस घर को, उस राशि को अपना घर मानते हैं। और सूर्य नारायण भगवान जब जा रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान को स्वागत करेंगे। और दूसरे जो अब यहाँ लिखा है दोनों होंगे मेहरबान, दोनों कौन? सूर्य नारायण भगवान और केतु दोनों मेहरबान होंगे। किसके लिए? मेष राशि के लिए। अब मेष राशि के लिए मेहरबान कैसे होंगे? जैसे मैंने बताया, मूल त्रिकोण राशि है, स्वराशि है सूर्य नारायण भगवान की, और केतु के नक्षत्र में जब जाएंगे तो केतु के साथ उनका मिलन है, केतु के नक्षत्र में जाएंगे तो यह और अधिक बलवान बलशाली हो जाते हैं। जैसे सिंह कैसी वीरता है, शौर्य है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, वैसा ही सूर्य नारायण भगवान का पराक्रम पुरुषार्थ अपने घर में हो जाता है। केतु जब मिल जाते हैं तो और इस पर चार चांद लग जाते हैं। अब यह जो घर है मेष राशि के लिए, यह है उच्च शिक्षा का और आपके संतान का, आपके प्रेम संबंधों का, आपके लव रिलेशन का, आपकी इच्छाओं का और आपकी इनकम का भी यह घर है, क्योंकि इनकम से यह सातवां है, आपके आय भाव से यह सातवां है। एजुकेशन जब व्यक्ति प्राप्त करता है, कोई टैलेंट प्राप्त करता है एजुकेशन के माध्यम से, फिर उससे अंतिम परिणति उसकी होती है धन इच्छा पूरी करने में। इस प्रकार से यह आपकी उच्च शिक्षा में जहाँ पर चार चांद लगाएंगे, जो भी विफलताएं अभी तक आ रही थी वो सफलताओं में बदलेंगी। लव रिलेशन में भी जो आपको अनुकूल परिणाम, अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम नहीं मिल रहे थे वो भी मिलेंगे। संतान का सुख नहीं मिल रहा था, संतान का सुख मिल सकता है। इसके लिए सूर्य नारायण भगवान और केतु यहाँ पर बहुत लंबे समय तक, कम से कम 13-14 महीने तक यहाँ पर इस राशि में रहने वाले हैं। और आने वाले 1 साल के बाद जब सूर्य नारायण भगवान अगले 16-17 अगस्त को, 2026 के 16-17 अगस्त को यहाँ पर आएंगे, तो भी केतु से फिर उनकी मुलाकात यहाँ पर होने वाली है। तो यह स्थिति हो गई आपके उच्च शिक्षा, लव रिलेशन की। यदि इनमें सब में परेशानी हो रही थी, वो परेशानियां दूर होंगी इस 1 महीने के अंदर। कब से कब तक? 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में। अब
सबसे पहले सूर्यनारायण भगवान केतु के नक्षत्र में 17 अगस्त से 29 अगस्त तक रहेंगे। तो केतु का पूर्ण फल मिलेगा, उच्च शिक्षा का, लव रिलेशन का, संतान पक्ष से संतान की खुशखबरी यहाँ से मिलने वाली है। 30 अगस्त से 13 सितंबर तक सूर्य रहेंगे शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र अर्थात शुक्र का प्रतिनिधि घर दूसरा है, दूसरी राशि और 7वां घर है। 7वां और दूसरा घर क्या है? दूसरा घर आपके धन का है, परिवार का है, कुटुंब का है। तो शुक्र अर्थात लग्जरियस लाइफ में जो भी कमियां त्रुटियां रह गई हैं, सूर्यनारायण भगवान वहां चेतना करेंगे, चेतना जागृत करेंगे, जागृति देंगे और मोटिवेशन देंगे। और जो भी अंधकार है, निगेटिविटी है, उसको दूर करेंगे। कोई भी इस प्रकार का कोई केस चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, धन को, परिवार को लेकर के, परिवार में ग्रह क्लेश है, वह क्लेश भी दूर करेंगे। 30 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में। अब सूर्य नारायण भगवान यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में जब जा रहे हैं, शुक्र के ही नक्षत्र में केतु भी हैं, तो इसमें केतु और सूर्य दोनों मिल करके इस पर 4 चांद लगाएंगे। एक वैभव संपन्न एक जीवन देने की शुरुआत यहां से आपकी हो सकती है। अब 7वां जो घर है यह भी शुक्र का है। 7वां घर आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है और आपके इनकम का भी यह घर है, आपकी पत्नी का, पति का घर है। तो इससे और 5वां घर इससे अभी जुड़ा हुआ है, क्योंकि केतु और सूर्य दोनों 5वें घर में हैं और केतु सूर्य दोनों शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो 7वें घर से संबंधित बिजनेस पार्टनरशिप में, बिजनेस में पार्टनरशिप अच्छी होगी। यदि आप स्वच्छंद बिना पार्टनर के काम करते हैं वो अच्छा होगा। पति पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, प्रेमी के साथ इतने प्रकार संबंध होंगे। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में उसकी परिणति होगी, उसका परिवर्तन होगा, अर्थात विवाह संबंध इससे आगे बन सकता है। यदि अरेंज मैरिज की स्थिति है, वो भी अरेंज मैरिज भी यहाँ पर आपकी आगे उसकी बातचीत बढ़ सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी के जो खर्चे चलाने के लिए उद्योग हम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसका भी सत्परिणाम मिल करके आपकी लाइफ को यह संतुलित करने वाला समय होगा। 30 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में। 13 सितंबर से सूर्यनारायण भगवान 16 सितंबर तक जाएंगे केतु के नक्षत्र में। तो केतु के नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र के बाद केतु के नक्षत्र में, केतु जैसे मैंने बताया झंडा बरदार है, तो वह किसी भी प्रकार से आपको जो कमियां बीते समय में रह गई हैं, लंबे समय से आप उन कमियों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और खाना सोना सब आपने छोड़ रखा है अपनी प्रगति उन्नति के लिए, वो इन 4 दिनों में मिलने वाला है। 13 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में। अब सूर्य नारायण भगवान 5वें घर में विराजमान होकर के आपके 11वें घर को देख रहे हैं, अर्थात आपके डिजायर को, आपकी इच्छाओं को जो पूर्ण करने वाला घर है और आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंध स्थापित करने का है। वह सब अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध, इच्छाएं पूरी होंगी, सौहार्दपूर्ण जो संबंध है वो अच्छे स्थापित होंगे। आपका ज्ञान विज्ञान अच्छा होगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अधिक मोटिवेशन आपको मिलेगा। आप कर्म के लिए सजग होंगे और कर्म के प्रति आपका रुझान और मोटिवेशन आपको अधिक यहाँ पर मिलने जा रहा है। साथ में सूर्य नारायण भगवान जैसे मैंने बताया मेष राशि में केतु के नक्षत्र में उच्च के होते हैं, तो मेष राशि के लिए वह प्रथम त्रिकोण में पंचम घर में विराजमान हुए हैं और दूसरे 7वें घर का भी फल दे रहे हैं। केतु स्वयं विराजमान है 5वें घर में। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार का लाभ मिल रहा है, एक सूर्य से, दूसरा केतु से। साथ में 11वें घर का भी आपको यहाँ पर लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से बहुत लंबे समय से आप जो नकारात्मकता के शिकार हो रहे थे, नेगेटिविटी के शिकार हो रहे थे, वो अब उसमें कुछ कमी आएगी, उसमें रोकथाम होगी और आप रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक में कंटिन्यूटी आ सकती है, निरंतरता आ सकती है, जो उसमें बीच में ठहराव आ गया था, क्योंकि अभी मेष राशि 7.5 के प्रभाव से भी
पीड़ित हो रही है। ऐसी स्थिति में शनि और सूर्य का षष्ठाष्टक योग बन रहा है, सूर्य और राहु का समसप्तक योग बन रहा है। ऐसे में क्योंकि सूर्य जहां होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं, उस ग्रह को एक प्रकार से निष्प्रभावी कर देते हैं, या ऐसा कहें कि वह ग्रह भी सूर्य नारायण भगवान के जैसा हो जाता है, उनके कार्य शैली के साथ वह जुड़ जाता है, और इस प्रकार से वह अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, उसकी बाध्यता हो जाती है। यह मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान के परिवर्तन पर वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्याय नमः अवश्य ही लिखें, और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अवश्य दें, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान आपके बहुत ही कारक ग्रह हैं, पंचमेश हैं, आपकी राशि में उच्च होते हैं, अच्छा फल करते हैं, क्योंकि वह राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं। आत्मा के कारक होकर के पिता से अच्छे संबंध भी वह स्थापित करते हैं, अर्थात पिता और पुत्र, अर्थात पिता और संतान के संबंध वो प्रगाढ़ करना है, तो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दीजिए, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।